हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो डिसाइडेबिलिटी में हमने अभी देखा था कि जो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है और जो फाइनाइटनेस प्रॉब्लम है उन दोनों के लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट कर रही है जो पॉलिनोमियल टाइम में आंसर हमें दे रही है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारे पास में एल्गोरिदम एग्जिस्ट कर रही है मेंबरशिप के लिए। तो मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई CFL हमें गिवन है, कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और अगर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है W, तो हम उस स्ट्रिंग को ये चेक कर सकती है हमारी एल्गोरिदम कि वो स्ट्रिंग जो है उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब उससे प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें सारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे डेरिवेशंस चेक करने पड़ेंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का यूज करने से हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिससे जो हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी वो कम हो जाएगी। तो देखिए, given a language L and a string W is W in L, यहाँ पर ये हमारी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने प्रूफ किया every derivation that is produced by a grammar in Chomsky normal form। तो जितने भी डेरिवेशंस रूल होंगे वो सब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होंगे। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, राइट साइड में 2 नॉन टर्मिनल हो सकते हैं या सिंगल टर्मिनल हो सकता है। बस यही 2 फॉर्म में हमारी ग्रामर होगी, जो रूल्स होंगे। ठीक है, तो हमने एक डिसाइड मेंबर फंक्शन लिया है, एक लैंग्वेज है और एक स्ट्रिंग हमने इसमें पास की है। तो अगर जो है हमारी स्ट्रिंग ही नल है तो हम देखेंगे अगर SG जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, जो हमारी ये लैंग्वेज है इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रामर G है उसमें जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है अगर वो नलेबल है, मतलब नल उससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग नल नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक G डैश कंस्ट्रक्ट किया है और वो जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तो इफ G डैश ड्राइव्स W, तो अगर G डैश जब W को ड्राइव करेगा तो हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से देखिए क्या फायदा होगा। अगर G डैश ड्राइव करेगा W तो इट डज सो इन टू मॉड W माइनस 1 स्टेप्स। अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ सपोज दैट 3 है, ठीक है, तो ये 3 है तो 5 स्टेप्स में हमें अपना अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होगी तो वो मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टी है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ हमारे कंपैरिजन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ना करते तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स के कंपैरिजन बढ़ जाते। तो इस प्रॉपर्टी से ये कह रहे हैं कि अगर जो है स्ट्रिंग ड्राइव W को कर रहा है कोई ग्रामर, ठीक है, तो ये 2 मॉड W माइनस 1 स्टेप्स में इसको फाइंड कर लेगा। इतने ही स्टेप्स एक्सप्लोर करने पर हमें स्ट्रिंग मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो वी ट्राई ऑल डेरिवेशन इन G डैश ऑफ दैट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो जितने भी डेरिवेशन G डैश में होंगे, ठीक है, और इतने नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हम उसको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इफ वन ऑफ देम डिराइव्स W एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। अगर इतने पॉसिबल स्टेप्स में अगर हमने इतने पॉसिबल जो भी केसेस हैं डेरिवेशंस उसको 2W माइनस 1 स्टेप्स तक सबको एक्सप्लोर कर लिया और अगर वो हमें स्ट्रिंग मिलेगी तो हम कह देंगे कि वो एक्सेप्ट हो गई, और अगर नहीं मिलेगी तो हम कह देंगे कि वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है n2 की पावर n। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल डेरिवेशंस होते हैं इनपुट के लिए, और n यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस एल्गोरिथम की क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो ये हमने डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम फर्दर अपने लेक्चर में शुरू करेंगे ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।